बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम्म। खुद से डील करनी पड़ती है। एक तो एग्जाम प्रेशर होता है, जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो उस दिन ये इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पढ़ाई में हम सब लोग एक जैसी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से जो डील करता है एग्जाम वाले दिन की होगा कि नहीं होगा, वो जब एक क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, दो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे जाते जाते जब नहीं होता है तो आपको लगता है कि गया ये एग्जाम, अब नहीं होगा क्लियर। वो चीज से आपको वहां पर डील करना पड़ता है। हाँ, ये तो एक्चुअल एग्जाम में होता है। हाँ, ये मतलब फेयर रहता है वहां पर एग्जाम। मॉक्स में घर पे एक ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि ये मॉक है ना। तो वो फीलिंग नहीं रहती, और इसीलिए ज्यादातर मैंने देखा है लोग मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। हम्म। सेकेंड ईयर में मैंने मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर कहीं कहीं मैं एग्जाम्स में लैग कर गई थी। और फर्स्ट ईयर मुझे पता लग गया था कि कैसे करना है, तो मैं 2022 में, शायद कोई ये बिलीव नहीं करेगा और मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा मेहनत वाली चीज है, पर मैं 2021 में जब फेल हुई तो वो इतना हिट कर गया था कि मैंने 2022 के जनवरी 1 से डेली जीके करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि जरूरी नहीं होता है, हम्म। पर क्योंकि कुछ एग्जाम्स थे जैसे ईएसआईसी था, ईसीजीसी था, हम्म। ये सब कुछ एग्जाम्स थे जिसकी वजह से मैंने अप्लाई किया था, तो वो जून मई जून में हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए जनवरी 1 से डेली जीके करना स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सो आज हमारे साथ है प्रगति, जिनका एसबीआई पीओ 2022 क्लियर हुआ है। तो जानते हैं कि क्या रही इनकी जर्नी और कैसी थी इनकी स्टोरी। सो हाय प्रगति, हाउ आर यू? हेलो मैम, बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। तो कैसा लग रहा है, फाइनली एसबीआई पीओ बन गई हैं आप? अभी सिंकिंग नहीं हो रही है वाली फीलिंग, क्योंकि मुझे लगता है काफी टाइम बाद, मतलब मैं खुद नहीं फिगर आउट कर पाई कि ये क्या हुआ अचानक से, क्योंकि मैंने इस चीज के लिए कभी, हाँ ड्रीम में, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम एसबीआई पीओ ही था, पर मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि मैं क्रैक कर लूंगी। तो वो चीज अभी थोड़ी सी मुझे सिंक नहीं हो रही है, धीरे धीरे क्या पता वर्क करते करते मुझे रियलाइज हो। शायद ज्वाइनिंग डे के दिन हो। तो हाँ प्रगति, कैसे आपने सोचा कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है? एक ब्रीफ इंट्रो दीजिए कि कब से ये स्टार्ट हुआ, आपने ग्रेजुएशन कब करी और कब डिसाइड किया कि अब बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। मैम, तो मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हो गया था और मैंने बीकॉम किया है। तो उसके बाद मेरा ये था कि मुझे थोड़ा, मैं फिगर आउट खुद कर रही थी कि मुझे क्या करना है। तो मैं एमबीए के लिए अप्रोच कर रही थी, मैं कैट एग्जाम्स देख रही थी। और 2019 नवंबर में जब हुआ तो उसके बाद अचानक से ये कोविड आ गया, और फिर मतलब जो कंफ्यूजन थी वो थोड़ी और बढ़ गई। और इतने सारे डिस्ट्रप्शंस थे, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब क्या होगा, कितने दिन तक ये रहेगा। तो इन सब चीजों में फिगर आउट करते करते मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गए। तो मेरा वो 2020 पूरा ही चला गया बस ये देखने में कि मुझे करना क्या है। और कोविड की वजह से आसपास भी कुछ चीजें नहीं ठीक चल रही थी, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे लोग को हो रहे थे। तो फिर फाइनली जब मैंने ये देखा कि फर्स्ट लॉकडाउन खुलने के बाद अगेन दूसरा लॉकडाउन लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इस पे मतलब स्टक नहीं रह सकती, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। तो हम्म। फिर वहां पर मुझे ये थोड़ा सा बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ ऑलरेडी, तो मेरे लिए थोड़ा सा ही इजी था कि मैं इसमें एक्सेल कर सकती हूँ। और इसीलिए मैं शायद, मुझे मैनेजमेंट और बैंकिंग पसंद है, इसीलिए मैं एमबीए के लिए अप्रोच कर रही थी। पर वो नहीं हो पाया। और मेरे साथ के मेरे मेरे थोड़े सीनियर थे, उनका भी एसबीआईपीओ में 2018 में सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी एक थोड़े से इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, मुझे उनके बारे में पता लगा। हम्म। तो फिर वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी बैंकिंग की। फिर मैंने 2021 में अपने प्रिपरेशन अच्छे मोड से, और मतलब सीरियस प्रिपरेशन जैसे हम लोग कहते हैं, तो वो सीरियस प्रिपरेशन मेरी 2021 से स्टार्ट हुई। और फिर मैंने सारे बैंकिंग एग्जाम्स जितने आए मैं सब देती गई। फर्स्ट ईयर तो मतलब मुझे फिगर आउट करने में ही लगा। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ मैं प्री प्री ही कर रही थी, जो मुझे लगता है ज्यादातर बैंकिंग एस्पिरेंट्स थोड़ा सा लैक करते हैं इस चीज में, हम्म। कि उन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं होता। जैसे मैं थोड़ा सा डाउट करती हूँ अपनी कैपेबिलिटीज पे, कई बार मुझे थोड़ा सा उसके लिए एक वैलिडेशन चाहिए होता है, और मुझे लगता है ज्यादातर कैंडिडेट्स यही चाहते हैं कि उन्हें वैलिडेशन मिल जाए कि हाँ वो अच्छे हैं पढ़ने में। तो और मैं क्योंकि शुरू से थोड़ी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो ये थोड़ा वैलिडेशन लेना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है अंदर से। और फैमिली सपोर्ट था मेरे लिए, लकीली टचवुड, वो फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो उस वजह से 2021 में मैंने सारे प्री एग्जाम्स दिए, उसमें से मेरे 3 प्री एग्जाम्स क्लियर हुए। एसबीआई क्लियर क्लियर हुआ, आईपीएस आरआरबी पीओ क्लियर हुआ, और आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ। तो फिर ये जब तीनों क्लियर हुए तो मेंस का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं पूरे साल सिर्फ प्री कर रही थी।
कुछ जीके नहीं पढ़ा था, हालांकि मुझे पता था कि मैंने वीडियोस देखी थी बहुत सारे लोगों की, मुझे पता था कि जीके करनी होती, सब कुछ होता है, पर वही बात है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं प्री कर पाऊंगी। जब प्री हो गया तब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे मेंस भी करना है। हम्म। तो फिर मेंस दिया, नहीं हुआ, उसके बाद से मुझे सारी चीजें क्लियर हुई कि कैसे करना है अब। ओके, तो तो खुद से आपने जो फिगर आउट किया है वो एग्जाम्स देकर करा है, कि एग्जाम्स देते देते आपने सीखा है कि एक्चुअल में एग्जाम कैसे देना चाहिए सो दैट आपका क्रैक हो। आपने बताया आप कॉमर्स हाँ, बैकग्राउंड से हैं, तो क्या आपका कॉमर्स विद मैथ्स था या फिर मैथ्स एकदम आपके लिए नया सब्जेक्ट था यहाँ पे, कि आफ्टर नहीं 10 मैम, ये तो मतलब ये तो स्टिग्मा है एक कि मतलब एक थोड़ा सा परसेप्शन बना दिया लोगों ने कि जिसका मैथ्स अच्छा होता है वही इसमें आता है। हम्म। मैम मेरे जितना बुरा मैथ्स तो किसी का नहीं था। मैं ये मानती हूँ जितनी बुरी मैथ्स में मैं थी, वो तो मतलब कोई और होगा तो वो उससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा। तो यही थोड़ा सा एक मेरा माइनस नेगेटिव पॉइंट था कि मैं मैथ्स में बहुत लैग करती थी, और मैंने शुरू में उस पर बिल्कुल काम नहीं किया था। मुझे ये लगा था कि शायद बिना अर्थमेटिक के हो जाएगा जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ज्यादातर एस्पिरेंट्स पे कि शायद अर्थमेटिक के बिना हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है। तो वो रियलाइज भी बहुत सारे लोगों को रियलाइज होता है दूसरों के मिस्टेक से, और बहुत सारे लोगों को होता है जब वो लोग खुद गलती कर देते तब पता लगता है। तो मैं वो दूसरों वालों में से थी, जब मैंने खुद गलती कर दी तब मुझे पता लगा। तो मेरी मैथ्स मेरा कॉमर्स विद कंप्यूटर था। ओके। मैथ्स मुझे स्कूल में इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी नहीं। हम्म। तो ये प्रॉब्लम हुई थी। पर फिर मैथ्स में मैंने वर्क किया और अच्छी हो गई फिर बाद में। तो कैसे आपने अप्रोच करा मैथ्स, कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आने से लेकर एग्जाम रेडी तक, क्या वो था प्रोसेस? मैम शुरू में तो जब मतलब मुझे लगता है जब आप जीरो पर होते हो तो वो बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि फिर वहां से आप अप ही जाते हो। जीरो से वो प्लस में ही होता है, वो माइनस नहीं होता अगर आप थोड़े वर्ड्स दे रहे हो। तो वो मेरे लिए एक मतलब एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट बना, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा लैग कर रही थी कि मुझे मैंने उस पर थोड़ा इतना ज्यादा टाइम दिया कि धीरे धीरे वो चीज मेरी बनती चली गई। मैंने बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए। मेरा स्टार्ट हुआ था कैलकुलेशन से, टेबल्स मैंने पहले याद की। मेरे ख्याल से आखिरी तक मेरे प्रिपरेशन में मैंने टेबल्स छोड़ी नहीं, मैंने टेबल्स याद की और मैं रोज लिखती थी। और टेबल्स भी मैंने फिर बाद में ऐसे 20 तक याद करने के बाद मैं 20 into 13, 20 into 14, फिर 12 into 15 ऐसे कर करके मैंने पूरा 20 तक कर लिया था। तो ये एक फास्ट कैलकुलेशन और बहुत अच्छा एक अप्रोच रहता है। हम्म। और एक दो कोर्स लिए थे मैंने ऑनलाइन, 6 महीने कुछ टीचर्स अच्छे टीचर से मैंने प्रैक्टिस की। तो मैथ्स में पूरा रूल से प्रैक्टिस का है, और आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा दिमाग से, माइंड से, कि आप कर सकते हो। आपको बार बार कॉन्टिन्यूसली कहना पड़ेगा, क्योंकि कोई आके आपको बोलेगा नहीं, ये आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ आपको खुद को बताना पड़ेगा कि हो सकता है, कर सकते हैं। तो बस ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी का गेम है सारा। ओके, तो आपने बाकी रीजनिंग और इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? हम रीजनिंग मेरी मतलब मुझे लगता है ज्यादातर लड़कियों की अच्छी होती है शायद क्योंकि मैंने ये अपने प्रिपरेशन में भी अपने हम्म। साथ के कैंडिडेट से मतलब बात करते हुए देखा है। तो हालांकि जरूरी नहीं है, बहुत लोग की नहीं अच्छी होगी। रीजनिंग के लिए मेरा बस मुझे पजल्स बनाना शुरू से बहुत पसंद था। स्कूल में भी कुछ एग्जाम्स होते थे ऐसे जिसमें वो ब्लड रिलेशन वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस आते थे। तो हम्म। वो मैगजीन्स आती थी, मैं स्कूल में वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे रीजनिंग बहुत पसंद थी, वैसे क्वेश्चंस बहुत पसंद थे। तो 2020 में मैंने ज्यादा टाइम अपना 2021 में अपना ज्यादा टाइम पजल सॉल्व करने में ही दिया था। मैं एक दिन में 50-60 पजल लगा देती थी, क्योंकि मुझे मजे आते थे। तो मैं 50-60 पजल्स लगा देती थी। वो प्री की पजल्स ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब और एक आपका एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है, तो फिर आप थोड़ा मेंस के लिए अप्रोच करते हो। और जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए भी यही मेरा एक मतलब सजेशन है कि आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसके अलावा और कोई अप्रोच ही नहीं है एग्जाम्स क्लियर करने की। अगर मतलब ये लगता है आपको कि जिसका हो गया है उसने कुछ अलग अप्रोच किया है, कुछ नहीं किया है। जो आप कर रहे हो, जो आप लोगों से सुन रहे हो, वही सबने किया है। तो बस प्रैक्टिस ही है जो आप कर सकते हो। और ऑनलाइन इतना मटेरियल है, प्रैक्टिस मॉक का इतना मटेरियल है कि फ्री में ही अगर कोई रोज का रोज जो क्विज आ रही है वो करते रहे तो आराम से प्री तो उसके सारे ही क्लियर होंगे। और मेंस का भी आपका जो भी मटेरियल है मेंस का, वो मुझे मतलब बहुत बहुत सही लगता है। वो थोड़ा सा हाँ हाई, हल्का सा हाई लेवल रहता है कुछ कुछ मॉक्स में, पर वो फायदा ही करता है एग्जाम्स में। तो रीजनिंग के लिए भी यही है कि आप पजल्स प्रैक्टिस करो, जितनी पजल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ओके, इंग्लिश के लिए आपने कुछ स्पेशल करा या फिर डायरेक्टली आप मॉक्स देते थे या क्विजेस करते थी?
इंग्लिश के लिए मैम मेरी मतलब ये भी थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट था कि मेरी मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ा सा इंग्लिश मेरी अच्छी थी, हालांकि इतनी अच्छी नहीं थी कि बैंकिंग के लिए अच्छी हो, क्योंकि जो इंग्लिश हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं मुझे लगता है वो थोड़ी सी अलग होती है। हम्म। ग्रामर वगैरह सब कुछ भी होता है, पर बैंकिंग के एग्जाम्स में थोड़ी सी इंग्लिश हल्की सी मुझे लगता है डिफर करती है। तो इंग्लिश मैंने थोड़ी सुधारी, मैंने पेपर पढ़ा। मैं मतलब शुरू शुरू में बस वही कॉलम पेपर के पढ़ती थी जो मुझे पसंद है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी मुझे पॉलिटिक्स की कुछ न्यूज पसंद आ जाती थी, कभी कभी एक दो। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन सब उठा के पढ़ना है, एक महीना आपको जो ठीक लगे, दो न्यूज ठीक लगे, आप दो न्यूज पढ़ लो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद से मुझे कुछ नॉवेल्स पसंद थी। तो ये आपके मतलब खुद के इंटरेस्ट पर है कि आप विलिंगली करना चाह रहे हो कि नहीं, जबरदस्ती तो कोई चीज नहीं होगी। तो विलिंगली फिर मैंने, मुझे मूवीज पसंद थी तो मैंने हॉलीवुड की कुछ मूवीज इंग्लिश में देखनी शुरू शुरू में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इंग्लिश में। उसके बाद तो मतलब आपको क्विजेज ही देनी पड़ेंगी, आप सिर्फ नॉवेल्स पढ़ के और सिर्फ मूवीज देख के नहीं काम चला सकते हो। ये तो शुरू शुरू में आपको इंटरेस्ट बिल्ड हम्म। करना पड़ता है ना अपना। तो वो तो शुरू शुरू की बात थी। उसके बाद फिर सिर्फ यही क्विजेस क्विजेस, सिर्फ क्विजेस। इंग्लिश के लिए मैंने कुछ अलग से किया ही नहीं, सिर्फ क्विजेस की। शुरू में थोड़ा सा लगा था कि हाँ मतलब वोकैबलरी करनी पड़ेगी, तो मैंने कुछ मतलब एक सेट बनाया था, दो तीन वर्ड्स मेरे एक कैंडिडेट ने, एक मतलब फ्रेंड है उसने सजेस्ट किया था। तो हम्म। मैं उसके कहने पर कुछ वोकैब्स के क्वेश्चंस, मतलब कुछ दो चार वोकैब जो भी मुझे पसंद आते थे वो मैं लिख हम्म। लेती थी। तो बस यही करना होता है, और वो भी सिर्फ रीडिंग और क्विजेस के मतलब उस पे ही सब डिपेंड करता है। ओके, आपका जो फर्स्ट ईयर था आपने उसमें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया था, तो सेकेंड ईयर में आपने क्या स्टार्टिंग से ही मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट कर दिए थे या क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे? कैसे आपने अपना अप्रोच चेंज किया सेकेंड अटेम्प्ट के लिए? मैम फर्स्ट ईयर में तो मतलब चीजें पता लग गई थी कि क्या, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम्म। खुद से डील करनी पड़ती हैं। एक तो एग्जाम प्रेशर होता है, जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो उस दिन ये इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि होगा कि नहीं होगा। पढ़ाई में हम सब लोग एक जैसी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से जो डील करता है एग्जाम वाले दिन की होगा कि नहीं होगा, वो जब एक क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, दो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे जाते जाते जब नहीं होता है तो आपको लगता है कि गया ये एग्जाम, अब नहीं होगा क्लियर। वो चीज से आपको वहां पर डील करना पड़ता है। हाँ, ये तो एक्चुअल एग्जाम में होता है। हाँ ये मतलब फेयर रहता है वहां पर एग्जाम। मॉक्स में घर पे एक ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि ये मॉक है ना। तो वो फीलिंग नहीं रहती, और इसीलिए ज्यादातर मैंने देखा है लोग मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ था। हम्म। सेकेंड ईयर में मैंने मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, पर कहीं कहीं मैं एग्जाम्स में लैग कर गई थी। और फर्स्ट ईयर मुझे पता लग गया था कि कैसे करना है, तो मैं 2022 में शायद कोई ये बिलीव नहीं करेगा और मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा मेहनत वाली चीज है, पर मैं 2021 में जब फेल हुई तो वो इतना हिट कर गया था कि मैंने 2022 के जनवरी 1 से डेली जीके करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि जरूरी नहीं होता है, हम्म। पर क्योंकि कुछ एग्जाम्स थे जैसे ईएसआईसी था, ईसीजीसी था, हम्म। ये सब कुछ एग्जाम्स थे जिसकी वजह से मैंने अप्लाई किया था, तो वो जून मई जून में हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए जनवरी 1 से डेली जीके करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट बना। दूसरा, मेंस के मैं छोटे छोटे क्विजेस स्टार्ट किया, मैंने अचानक से मेंस का अप्रोच नहीं लिया, क्योंकि वो डीमोटिवेटिंग हो जाता है। अगर आप अचानक से मेंस का हम्म। ले लो तो फिर होता भी नहीं है, और वो डीमोटिवेशन में फिर इंसान उसके बाद करता भी नहीं है। इससे अच्छा है आप एक पजल लगाओ मेंस का, रोज मत लगाओ, एक दिन के गैप पे लगा लो, एक डीआई का भी लगा लो। क्लर्क मेंस से स्टार्ट करो, अचानक से पीओ में जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम्म। अरबी क्लर्क मेंस का थोड़ा इजी होता है, वहां से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का लेवल हल्के हल्के बढ़ाएंगे आप तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो बस यही मेरा ये दो अप्रोच जो चेंज हुआ था वो 2022 में यही हुआ था कि मैं रोज जीके कर रही थी, और मेंस का मैं रोज एक मतलब मॉक देती थी या क्विज करती थी, जो मुझे अच्छा लगता था मैं वो करती थी। ओके, तो आपने मॉक्स देना कब स्टार्ट किया और मॉक्स ने आपको कैसे हेल्प किया? क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना और वैसे क्विजेस देने से हो जाता है या फुल लेंथ मॉक देना इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए? हाँ मैम, इम्पोर्टेंट है फुल लेंथ, क्योंकि शुरुआत में जब एग्जाम्स नहीं है, मतलब जब नोटिफिकेशन नहीं आता है, सबको पता है कि नोटिफिकेशन आएंगे, हम्म। पर वही ये लोग वेट करते रहते हैं। उसके पहले आप रोज क्विजेस लगाओ। शुरू शुरू में फुल लेंथ जाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन भी नहीं होता है एस्पिरेंट्स का जब तक, हम्म। हाँ वो एक थ्रिल नहीं आता है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि शुरू शुरू में आप क्विजेस लगाओ, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तो मैम बताती हूँ मैं कहाँ से मतलब, मेरा ये है कि मैं मेरा दिन स्टार्ट होता था प्रैक्टिस मॉक के क्विज से, और खत्म होता था प्रैक्टिस मॉक के जीके वाले क्विज से तो
तो मेरे लिए दिन भर प्रैक्टिस मॉक मेरे फोन पे ही खुला रहता था। सिर्फ उसी उसी से जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी मेरी, सब उसी से प्रैक्टिस होती थी। मॉक्स हो गए, क्विज हो गए। तो जितना मेरा स्टडी मटेरियल था वो प्रैक्टिस मॉक ही था। और मेरे पास कोई बुक्स वगैरह मैंने कुछ अलग से ली नहीं थी। तो मेरा सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल था। हाँ, कुछ कभी कभी यूट्यूब से मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लिया, जो भी था। हम्म। तो शुरुआत में मैंने क्विजेस लगाई हैं। एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने फिर फुल लेंथ मॉक स्टार्ट किया है। प्री का मैंने मॉक लगाया जब प्री के नोटिफिकेशन आने के बाद मैं रोज एक प्री का लगाती थी, और हफ्ते में एक या दो दिन मेंस का कोई एक फुल लेंथ लगा लेती थी। तो ये मेरा शेड्यूल था। ओके। आपने जीए तो अपना फर्स्ट से ही स्टार्ट कर दिया था, 1 जनवरी से आप रेगुलरली पढ़ रही थी। तो उसके बाद इस हम्म। बार मेंस देते वक्त कैसा लगा कि हाँ मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, कुछ भी आ जाए? कैसी फीलिंग हाँ थी? मैम, ये तो मतलब हाँ, एग्जाम देने से पहले सबको मतलब एग्जाम देने से पहले घर पे तो सबको होता है कि हाँ पढ़ लिया है, लेकिन वो जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो कुछ दिन पहले से ये एक क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो जाता है कि मतलब जितना पढ़ा है वो उतना एनफ है कि नहीं मतलब इतना ही पढ़ना था या इससे ज्यादा पढ़ना था तो ये क्वेश्चन है जो हर कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं। और वो नॉर्मल है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो आप किसी भी एग्जामिनेशन में, इवन जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हम्म। हैं सबके साथ ही यही होता है। क्योंकि तो ये पूरा कोई ऐसी साल बात एक नहीं है 3 घंटे के एग्जाम में कंक्लूड हो जाता है। हाँ तो वही है। हाँ, तो हाँ थोड़ा सा मुझे डर था, मतलब मेंस के पहले और मेंस के बाद तो एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह। पर हाँ, मेंस के पहले तो डर रहता है, पर वही है कि आपको खुद को समझाना पड़ता है बार बार कि हम्म। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको खुद को कहना पड़ता है, हो जाएगा ओके। तो आपका जो इंटरव्यू था वो 2022 में ही फर्स्ट इंटरव्यू रहा होगा। तो फर्स्ट इंटरव्यू आपका आरआरबी पीओ था या आईबीपीएस पीओ था या एसबीआई पीओ ही था? नहीं मैम, मेरा एक इंटरव्यू मैंने दिया था आईडीबीआई का। हम्म। आईडीबीआई पीजीडीबीएफ का दिया था, और उसमें मेरे मेंस के मार्क्स कम थे तो नहीं हुआ। अदरवाइज मेरा इंटरव्यू वो काफी अच्छा हुआ था। और मैंने मतलब वो थोड़ा सा एग्जाम था वैसा कि लोग अप्रोच नहीं करते हैं उसको हम्म। ज्यादा। बट मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मेरे अभी तक कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस था नहीं, तो मुझे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए था कि मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ। तो मैंने इसलिए वो एग्जाम डाला था। उसके बाद मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू एसबीआई पीओ ही था। ओके। मतलब बीच में कोई ऐसे इंटरव्यूज नहीं थे आईपीएस के या फिर आरआरबी के, कोई इंटरव्यू नहीं था। तो ये एसबीआई में मेरा डायरेक्ट एक मतलब ऑफिशियल कह सकते हैं एक बैंकिंग एग्जाम से मेरा पहला इंटरव्यू था। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक एस्पिरेंट के लिए क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश से ज्यादा अ, एक पीओ की पर्सनालिटी होनी चाहिए जो दिखनी चाहिए आप में। कि हाँ आप मतलब आपको खुद को पहले अंदर से फील करना पड़ेगा कि आप पीओ हो, आप पीओ के लायक हो, तब जा करके आप दूसरों को ये चीज फील करा सकते हो। तो मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू ही एक प्लस पॉइंट बना था इस सिलेक्शन में। हालांकि अभी मतलब मुझे पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट वही है मेरा जो सिलेक्शन मेरा हो गया, क्योंकि मैंने कभी मतलब मैंने यही एग्जाम था जिसमें मैंने कोई होप नहीं रखी थी कि मेरा होगा। ओके। तो आपका कैसा रहा था इंटरव्यू? आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे? इस बार क्योंकि जीडी और जीई भी इंक्लूडेड था, हम्म। तो मेरा 3 को इंटरव्यू था और मेरा फर्स्ट पैनल ही था इंटरव्यू का। 3 से इंटरव्यू स्टार्ट थे, मेरा 3 को ही फर्स्ट पैनल था। और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले से कॉलेजेस में कुछ इवेंट्स होस्ट किए हैं और मैं थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी सी अच्छी हूँ मैं, हम्म। मुझे मतलब ऐसा लगता है क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगा कि मेरा जो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। सर ने एक बार मुझे अप्रिशिएट भी किया, और मतलब मेरी तरफ वो काफी बार देख रहे थे और मेरे ओपिनियन सुन रहे थे। हम्म। तो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज में मैं यही बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज पे पॉइंट आउट करो और बोलो। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चल रहा है आसपास उन 12 लोग के पैनल में। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि किसने क्या बोला है, ताकि वहां पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती करेगा। और एक गलती मैंने भी की थी जो लोगों ने पॉइंट आउट की, तो वो हम्म। आपको मतलब बस देखते रहना है कि अवेयर रहना है कि कौन क्या गलती कर रहा है, उसको बस मतलब एक बार एड्रेस करना है कि हाँ आपने ये बोला था ये गलत है। और थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो पूरा ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एक्सरसाइज फैक्ट्स पे चलता है वहां पर। और डरिए मत, अपनी बात एकदम सीधे से रखिए, कोई आपको सूली पे नहीं चढ़ा रहा है वहां पर। या तो होगा या तो नहीं होगा, यही दो एग्जैक्टली। पॉसिबिलिटी है। और
और नहीं होगा तो वो आपकी वजह से होगा, होगा तो आपकी वजह से होगा। तो आप बिना डरे अपनी बात रखिए, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स हैं सब आपकी तरह ही हैं, कोई आपसे अलग नहीं है, सब डरे हुए हैं। तो आप अपना डर खत्म करके वहां पर बोलो। तो ग्रुप डिस्कशन में बस एक यही है कि डर खत्म करके आराम से बोलिए। और ये तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज में अच्छा था। इंटरव्यू में भी मेरा मतलब ग्रुप डिस्कशन ज्यादा अच्छा था, इंटरव्यू भी मेरा सही था। थोड़ा सा मैम ने वहां पर 5 लोग का, 4 लोग का पैनल था, एक मैम थी वहां पर। तो उन्होंने, मैम ने थोड़ा सा एक क्वेश्चन, कुछ मुझे लग रहा था कि मैं काफी देर से, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट मेरा चला था इंटरव्यू, और 6-7 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, उसकी मैं कॉन्टिन्यूस रिप्लाई करती जा रही थी सबका। वो थोड़ा थोड़ा तेज चल रहा था, वो मुझे लग रहा था जैसे वो हम्म। रैपिड फायर राउंड चलता है, हम्म। तो वैसे स्टार्ट हुआ था मेरा। तो मैं बहुत देर से लगातार आंसर्स करती जा रही थी, तो मैम ने थोड़ा सा एक क्वेश्चन घुमा के पूछा था जिसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, मैं दे नहीं पाई। फिर उन्होंने मुझे वहां प्रेशराइज करने की कोशिश की, और उन्होंने बोला कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप बाहर जाकर के एक बार सोचिएगा उस पर। तो ये सुन करके मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया, वैसे तो मैंने कुछ कहा नहीं हम्म। बट फिर मैंने उस पर थोड़ा सोचा, तो मुझे लगा कि नहीं, घबराना नहीं है, बस मतलब जो भी इसके बाद जो भी आंसर पूछेंगे मुझे कॉन्फिडेंटली देना है, जैसे मैं पहले थी। तो मैं हम्म। समझ गई थी कि वो मुझे प्रेशराइज कर रही है, उनके हम्म। रिएक्शन से पता लगा था। उसके बाद फिर मैं अपने आप को मैंने बकल अप किया, फिर मैंने मतलब एकदम फिर मैं कॉन्फिडेंट हुई। और फिर बाद में सर ने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे, और कुछ मेरा वर्क मतलब पूछा कि मैं एसबीआई में प्रेशर कैसे हैंडल करूंगी। हम्म। तो मैंने उसके आंसर्स अच्छे से दिए, और फिर उसके बाद सर ने मुझे जाने को कह दिया। मैंने उनको थैंक यू बोला, हैव अ नाइस डे बोला, और वो थोड़ा स्माइल की, और मैं भी स्माइल करके वापस चली गई। ओके, ये जो एक इंटरव्यू फोबिया है लोगों के अंदर, उनको ये समझना चाहिए कि क्लास की तरह नहीं है कि आज कुछ अगर गलत बोल दिया तो कल से सेम टीचर से मिलना है या बच्चे सेम रहेंगे। सब लोग डिफरेंट है, हाँ और हाँ वन हाँ। वही है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपको वहीं पे एक बार में ही परफॉर्म करना है। ओके। वही मैम, आपको ये पता, हाँ मैम, हम्म। वो डर रहता है ना सबको कि हो नहीं होगा तो खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, खराब हो जाएगा तो आपके पास चांसेस है, आप फिर अपेयर करना। लेकिन ये डर बैठा के जाना कि खराब हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा, इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप सोच के जाओ कि जो भी होगा मतलब मेरा अच्छा, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आप जाइए। तो प्रगति, अब आगे क्या सोचा है कि आगे एग्जाम्स देंगे या फिर एसबीआई के साथ ही काम करेंगे या फिर कुछ और प्लान्स हैं आपके? मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मैंने बताया था कि 2018 में जो मेरे साथ के एक सीनियर सर थे हम्म। वो सिलेक्ट हो गए थे। तो वो डायरेक्ट एसबीआई पीओ बने थे, और उनको देख के मतलब वो, मैंने प्रिपरेशन ही इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मुझे एसबीआई पीओ बनना था हम्म। और अचानक से जब ये एग्जाम क्लियर हुआ तो फिर बीच में मैंने थोड़ा सा ग्रेड बी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि आरबीआई क्या ग्रेड। है कैसे है। हम्म। हाँ, और आरबीआई ग्रेड बी के से थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला। इवन जब रिजल्ट्स नहीं आए थे तो मैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन अभी भी कर रही थी, पर रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ है, और चीजें मुझे अभी स्टडीज में वापस जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पर मैं अप्रोच कर रही हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी एक मेरे लिए फाइनल डेस्टिनेशन है। तो हालांकि हर एसबीआई बैंकर में का मेरे लिए फाइनल ड्रीम है। डेस्टिनेशन है हाँ आरबीआई हाँ। ग्रेड। तो एसबीआई ड्रीम जॉब है और वो रहेगी, पर हाँ थोड़ा सा आप मतलब अ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो रुकना क्यों है, ट्राई और दे करके देखिए, बाकी एसबीआई पीओ तो बेस्ट है। Okay, all the very best, and thank you so much for your